हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 10। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 7 भगवत ज्ञान। आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 10। क्या बता रहे हैं 10 में? हे पृथ्वीपुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुष का तेज हूँ। तात्पर्य प्रभात की जाए। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनि के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर है। किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में हुआ है। क्या? नित्यो नित्यानाम चेतसानाम एको बहुना यो विदधाति कमान कामना। वे समस्त नियतियों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। और भगवान बुद्धि सबको देते हैं, सबको बुद्धि भी भगवान नहीं देते। तो यहाँ पे बात हो रहा है, ये इसके बारे में बात हो रहा है। हाँ, ये सब के बारे में कि भगवान क्या है बता रहे हैं कि भगवान सब जीव में, सब जगह है ना। 84 लाख योनि, जिसे बताए थे 84 लाख योनि में से कोई जीव चलने वाले हैं, कोई चर है, कोई अचर है। तो 84 लाख योनि में मनुष्य का भी बहुत सारा प्रकार है। अब बताए थे 84 लाख योनि क्या है? तो 84 लाख योनि नहीं, 84 लाख हमारा क्या है? कौन बताएगा? बताइए एक जन कोई। क्या बताते हैं 84 लाख योनि का मतलब क्या प्रेजेंट कर रहा है? याद नहीं है किन्हीं को? सर जन्म है क्या वो हमारा? नहीं, 84 लाख बताते हैं हमारा 84 लाख इच्छा है। इसे हम लोग 84 लाख योनि में जितना इच्छा था, भगवान बोलते हैं टोटल हम लोग का कितना इच्छा है? 84 लाख इच्छा है। तो वो हमारा हर एनिमल का एक स्वभाव है, उसी में हम लोग पूरा कंप्लीट होके आते हैं, फिर से अपना पूरा इच्छा कंप्लीट करते हैं। फिर मनुष्य का जन्म होता है। फिर भगवान बोलते हैं बुद्धि है, बुद्धि है तो तुम क्या करो? भगवान का भक्ति करो। नहीं तो फिर तुम्हारा अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए जाएगा, तो फिर से तुम 84 लाख का इच्छा करके पूरा करके आओ। फिर वही कंप्लीट चलता था। हम लोग कई साल से अपना इच्छा के पीछे भाग रहे हैं और आगे भी भागते रहेंगे। तो जो समझदार है, भगवद गीता बैठ के पढ़ता है, वो समझ जाता है कि ये इच्छा ही हमारा क्या है? मूल दुखों का कारण है ना। नेक्स्ट श्लोक संख्या 11। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? तात्पर्य भगवान की जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बल की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो हम लोग का जो शक्ति है, वो शक्ति का उपयोग कहाँ करना चाहिए? जो दुर्बल है, जो कमजोर है, उसका मदद करने के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। बस किसी को मारना पीटना नहीं है। हमारा खुद प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हम लोग ये शक्ति को रखते हैं बढ़ा के। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित
है। और बोल रहा है जो स्त्री पुरुष का जो संबंध होना चाहिए, क्या, बस बच्चा का जन्म तक ही होना चाहिए और बाद बाकी नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संतान को कृष्णा भावना भावित बनाए। ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग जिम वाला बात कर रहे थे, तो हम लोग जिम करना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, नो डाउट। लेकिन वो बॉडी हम लोग क्यों बनाएंगे? ताकि हम लोग किसी को बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या है हमारा 12। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य पर बात की जाए, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो रजो तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। मतलब भगवान को क्या बोला गया? निर्गुण। जिनका तात्पर्य है कि सभी गुणों से उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, कि भगवान, जो तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान कहीं ये शक्ति के कारण हमारा रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रकट होता है, लेकिन भगवान पे ये सब लागू नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि एक राजा है, राजा नियम बनाता है और वो नियम में राजा कहीं पे नहीं आता, वो क्या, प्रजा के लिए रहता है। राजा के नियम लागू होगा तो फिर क्या होगा? सब चलेगा नहीं, फिर राजपाट। इसलिए राजा नियम बनाता है, इसके लिए, दूसरे लोगों के लिए, और राजा का नियम कुछ और रहता है। ये सब सब बताना है सब, लेकिन अभी बताएंगे तो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। चार्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है सब। इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो लोग रोज का क्लास कर लेगा अच्छे से। आप सुनेगा अच्छे से। बहुत अच्छा से है पीडीएफ। बहुत अच्छा था। मेरा ही रिपीट हो रहा है वॉइस। चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। श्लोक हम लोग 12 तक कंप्लीट कर लिए। तो क्या क्या देखे हम लोग 12 तक? 10वां श्लोक में क्या था? अब एक जन को ना क्लास में हम समराइज करने के लिए रखेंगे, हर दिन अलग अलग जन को। ठीक है, आज कोई समरी करेगा क्लास का? विश्वजीत, आज हम लोग श्लोक संख्या 10 में क्या क्या देखें? भगवान क्या बता रहे हैं कि सबका आदि बीज भगवान है, मतलब बीज देने वाला भगवान है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, कोई स्त्री है, कोई स्त्री क्या बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक पुरुष का मेल नहीं हो। इसी तरह का भगवान, ये संसार भगवान बनाए, और संसार के ही कारण जो है, सब सब जीव जंतु सब, वो क्या है, चर अचर ही है। और साथ में वो चलता है, जो भी उसका एक्टिविटी है भगवान के द्वारा उत्पत्ति होता है। तो भगवान उस पे जीव एज ए बीज डालते हैं, तभी हो पाता है। फिर हम लोग क्या देखें कि हर चीज का मूल कौन है? भगवान कृष्ण। कैसे? जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, मोती का एग्जाम्पल लिए थे, मोती और धागा का। तो मोती है ना, माला गुथा हुआ है। मोती क्या है? धागा के कारण कनेक्ट है, माला बना हुआ है। इसी प्रकार भगवान वो धागा के रूप में, जो भी संसार में जो भी है सारा कुछ भगवान, जो धागा का समान है, वो भगवान कनेक्ट करके रखे हैं सारा चीज को। और एक सुंदर हमारा जो संसार बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर हम लोग क्या देखें कि भगवान बता रहे हैं क्या, जो बलवान का जो बल है वो भी कौन है? भगवान है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी के पास पावर है, ताकत है,
तो ताकत क्या होना चाहिए किसका रक्षा करने के लिए, जो दुर्बल है कमजोर उसका रक्षा करने के लिए। और साथ में बोलता है क्या कि काम, भगवान काम भी है ना, लेकिन वो काम क्या चीज में होना चाहिए, अच्छा संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए काम। फिर 11वां हम लोग क्या देखें कि भगवान का शक्ति के ही द्वारा तीन गुण जो हमारा उत्पन्न होता है, कौन कौन सा तीन गुण, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। लेकिन ये तीनों गुण भगवान पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ठीक है विश्वजीत, कल तुम्हारा रहेगा ये समराइज करने का ड्यूटी। यस सर।